दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी, नमस्कार। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज हम 400 एपिसोड कंप्लीट कर रहे हैं, 400 एपिसोड। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी का जिन्होंने इसे सुना, सराहा, अच्छे अच्छे कंटेंट्स भेजे, अच्छी अच्छी अपनी राय भेजी और जिसके माध्यम से मैं सक्षम रहा कि आपको 400 एपिसोड निरंतर सुनाने में। डेली ब्रॉडकास्ट है आरजे आदि विशेष, आरजे आदि पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों घड़ी की सुइयों की तरह अपने रिश्ते आपको बना के रखने चाहिए। घड़ी की सुइयों की तरह अपने जीवन के रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज चलता है या कोई धीमा है, फर्क पड़ता है कि आप जुड़े रहते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जुड़े हुए हैं घड़ी के रिश्तों की तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है और तभी शायद मैं आज 400 एपिसोड कंप्लीट करने में सक्षम रहा हूं। दोस्तों बहुत उतार चढ़ाव आए, बारिश, गर्मी, बरसात, ट्रैवलिंग मेरी बहुत होती थी। बाई प्रोफेशन आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई एम नॉट ए आरजे। ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है, जो मैंने कोशिश की इस पैशन को लॉकडाउन के टाइम में कि आप और जो भी इसको सुनने वाले हैं थोड़ा मोटिवेट हो, थोड़ा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा जो नेगेटिविटी है उसे दूर निकाल कर पॉजिटिविटी की तरफ आए। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं कुछ हद तक सफल भी हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम इसे और आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों आज आरजे आदि विशेष में मैं आपको एक परिवर्तन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो शायद हमें एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। पर हमेशा परिवर्तन की बात हम करते हैं। देखिए दोस्तों कहाँ गए वो दिन, मैं इस परिवर्तन का शीर्षक रखना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले क्या हुआ करता था, पहले लेडीज घर में खाना बनाया करती थी और नाचने वाले या नाचने वाली वो बाहर से आया करती थी। और अब क्या होता है, परिवर्तन क्या हुआ है कि अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और लेडीज घर में नाचती हैं, डांस करती हैं। दोस्तों पहले घर में खाना बनाया जाता था और टॉयलेट बाहर किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, हम टॉयलेट घर करते हैं, घर के अंदर हम टॉयलेट करते हैं और खाना खाने के लिए हम बाहर जाते हैं। इसे परिवर्तन ही तो कहते हैं। दोस्तों पहले जब कोई इंसान साइकिल पर जाया करता था तो उसे गरीब कहा जाता था, क्योंकि साइकिल पे जाने वाला इंसान गरीब माना जाता है कि साइकिल पे जा रहा है, गाड़ी नहीं है। लेकिन आप परिवर्तन देखिए, अब इंसान गाड़ी से जिम तक जाता है, अपनी कार से जिम तक जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइकिल चलाना चाहता है, साइकिलिंग करके वो एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन करना चाहता है। ये भी तो एक परिवर्तन ही है। दोस्तों ये मैंने 4 परिवर्तन, 4 चेंजेस आपको बताए हैं और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वाह रे मानव तेरा स्वभाव, क्या तेरा स्वभाव है। दोस्तों हम जिस डेड बॉडी होती है उसे हम टच करते हैं और उसके बाद हम अपने नहाते हैं। कभी भी हम जाते हैं, किसी की जो डेथ हो जाती है तो वहाँ से आने के बाद हमेशा स्नान करते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद क्या करते हैं, हम मटन खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं। तो वो भी तो एक डेड बॉडी होती है। कितना बड़ा परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन सब एक्सेप्टेबल है। दोस्तों मंदिर और मस्जिद भी अजीब जगह होती है जहाँ पे कि गरीब बाहर बैठता है, जहाँ पे कि गरीब बाहर बैठकर भीख मांगता है और अमीर भीख मांगने के लिए मंदिर और मस्जिद के अंदर जाता है। लेकिन भीख सब मांगते हैं, भिखारी बाहर बैठ के मांगता है और अमीर आदमी अंदर जाके भीख मांगता है। देखिए क्या परिवर्तन है। उसके अलावा दोस्तों एक हार्ड फैक्ट है जो जिंदगी का है कि आप शादी अगर देखते हैं तो शादी में क्या होता है कि दुनिया आगे चल रही होती है और दूल्हा पीछे होता है। ये आपने देखा होगा अक्सर कि दुनिया आगे चलती है और दूल्हा पीछे घोड़ी पे बैठा होता है। लेकिन जब मैयत होती है, जब मैयत के समय पे जनाजा आगे होता है
और दुनिया पीछे पीछे चलती है। ये भी तो एक परिवर्तन ही है। दोस्तों, दुनिया खुशी में, कहने का मतलब है कि खुशी में हमेशा आगे चलती है और दुख में हमेशा पीछे चलती है। कितना बड़ा परिवर्तन है ये। क्या एक्सेप्ट करेंगे आप इसको? लेकिन करना पड़ेगा। ये एक हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, अजब है तेरी दुनिया, गजब है तेरे खेल। मोमबत्ती जलकर जो हम जलाते हैं मोमबत्ती को, तो उसमें क्या होता है, कई बार किसी की डेथ हो जाती है तो हम मोमबत्ती को जलाकर उस मुर्दे को, उस व्यक्ति को, इंसान को याद करते हैं, उसकी याद में हम मोमबत्ती जलाते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारा बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो हम उस मोमबत्ती को बुझाते हैं। ये भी तो एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, लेकिन हमें एक्सेप्ट है और हम बड़ी खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, एक बड़ा अच्छा सा मैं आपको इसमें इसी परिवर्तन में बता रहा हूँ कि कील होती है एक, आपके घर में आप कील ठोकते हैं और उसके ऊपर एक तस्वीर लगाते हैं, एक आप पेंटिंग टांगते हैं हमेशा। सो उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, लेकिन आने वाला हमेशा लोग तस्वीर की ही तारीफ करते हैं, कभी कील की कोई तारीफ नहीं करता जिसने पूरे बोझ को उठा के रखा है। एक किताब कुरान और गीता घर में कभी लड़ाई नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में कुरान भी होती है, गीता भी होती है, आप रख दीजिएगा। क्या आपने कभी किताबों को लड़ाई करते हुए देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन होता क्या है कि झगड़ता कौन है? इंसान जिसने कुरान और गीता को कभी पढ़ा ही नहीं है। कितना बड़ा परिवर्तन है और कितनी अजीब सी बात है। दोस्तों, मैं नमक के बारे में बताना चाहूँगा कि नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाले ही सच में सच्चे मित्र होते हैं। जो मित्र होते हैं, जो कड़वा ज्ञान देते हैं नमक की तरह, वो ही सच्चे होते हैं। ये आप कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मीठी बात करते हैं, वो मीठी बात करने वाले तो सिर्फ चापलूस ही होते हैं। और वो कैसे होते हैं चापलूस, मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी भी कीड़े नहीं पड़े, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता। जो अच्छा, आप देखिए, आपको मार्ग बताया जाता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, लेकिन क्या कभी आप अच्छे मार्ग पर जाते हैं? अच्छे मार्ग पर नहीं जाते हैं। तो अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर बुरे मार्ग पर सभी लोग जाते हैं। इसीलिए दारू बेचने वाले कहीं नहीं जाते। आपने देखा होगा, जो दारू बेचते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन दूध बेचने वाले बेचारे घर घर, गली गली, कोने कोने में उनको जाना पड़ता है। दूध वाले से पूछा जाता है कि भाई, इसमें पानी तो नहीं मिलाया है। कितनी अजीब सी बात है कि जब दूध बेचने वाला आपके घर पे आता है तो आप हमेशा यही कहते हैं कि भाई, इसमें पानी तो नहीं मिलाया है। लेकिन अजीब सी बात है कि दारू में खुद आप अपने हाथों से पानी मिलाते हैं, तो भी आपको बड़ी अच्छी लगती है। और दोस्तों, आखिर में मैं एक पंक्ति आपको बताना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर सी पंक्ति है, और वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर अगर कहते हैं तो वो नाराज हो जाता है। कभी भी आपके किसी भी इंसान को आपने देखा होगा, कभी आप उसे कहते हैं कि तू जानवर है, तो वो एकदम से नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे शेर कहते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह, मैं जंगल का राजा हो गया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो जानवर है, जो शेर है, शेर भी तो जानवर है। आप शेर के नाम पे खुश हो जाते हैं, लेकिन जानवर के नाम पे नाराज हो जाते हैं। लेकिन शेर भी जानवर ही होता है, हमें ये याद रखना चाहिए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबईचा माणूस। आज मैं आपको एपिसोड नंबर 400 लेके आया था। 400वां एपिसोड था, और इसी लिए मैं खुद लाइव आया हूँ वीडियो पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम आज लंबा जरूर था, लेकिन शायद ज़रूरी भी था। और कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम नंबर 401 यानी कि 401 में।
तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्कार।